Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का 3 चैप्टर और उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया गया है जो कि आप लोगों को यूट्यूब पर इजीली मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप सर्च करिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम या गूगल पर सर्च करिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। वहाँ पे जाकर आप मेरी पूर्व क्लासेस को आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो दाहिने साइड में बेल आइकन दिया है घंटी का आकार, उस पर आप प्रेस करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि मेरी जितनी भी आगामी वीडियो रहेगी वो उसकी सूचना या उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सर्वप्रथम मिल जाएगी। स्टूडेंट जैसे जैसे आप अगली कक्षा में बढ़ते जाएंगे मैं को करिकुलर का वो सिलेबस आप लोगों का स्टार्ट करूंगी। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से जुड़िए ताकि आप लोगों को करिकुलर में हो रही समस्या का सामना न करना पड़े और अपनी तैयारी को आप बेहतर अंजाम दे सके और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर से पास हो सके। स्टूडेंट तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4 जो कि आप लोगों का 4th चैप्टर से रिलेटेड है। स्टूडेंट तो आइए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट है यहाँ पे, स्थूलता शरीर में खाली स्थान है की मात्रा बढ़ा देती है। स्थूलता का मतलब क्या है स्टूडेंट? मोटापा यानी ओबेसिटी। तो मोटापा जो है शरीर में किसकी मात्रा को बढ़ा देती है? तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वसा, चौथा ऑप्शन है विटामिन। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो स्थूलता होती है तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ाती है जिसके कारण मोटापा आता है? तो वसा के कारण। ठीक है, यानी वसा की मात्रा को क्या करती है? बढ़ा देती है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थूल शरीर वाले व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, स्थूल मतलब जो मोटे शरीर वाले जो व्यक्ति है उनको सामान्यतः कौन सा बीमारी होगा? तो जिसमें आपका पहला ऑप्शन है जोड़ों का दर्द, दूसरा ऑप्शन है अस्थि रोग की समस्या, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी यानी जोड़ों का दर्द और अस्थि रोग की समस्या दोनों हो सकती है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट हम क्या बताए थे आप लोगों को कि जब मोटापा होता है तो उसमें सामान्यतः रोग क्या होता है? मोटापा की वजह से क्या होगा? आपका जोड़ों का दर्द होगा, हड्डी रोग मतलब अस्थि मतलब क्या? हड्डी रोग की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन यानी सी ऑप्शन आपका सही है, यानी ए और बी यहाँ पर क्या है? दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटापा किसकी वृद्धि के कारण होता है? स्टूडेंट ठीक है, मोटापा जो है किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो जिसमें आपको दिया ए ऑप्शन एपिडोसिटी, बी ऑप्शन है एडिपोसिटी, सी ऑप्शन है एपेडोसिटी और डी ऑप्शन है ईडिपोसिटी। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मोटापा किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो एडिपोसिटी के वृद्धि के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटापा के क्या कारण नहीं हो सकते हैं? ठीक है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है तो इनमें से कौन सा कारण जो है मोटापा का नहीं है? तो पहला क्या है? आयु का प्रभाव, ये तो है ही आपका। अंतःस्रावी ग्रंथियों के से जो स्राव होता है या अंतःस्रावी कारक, ये भी है आपका। जैसे हमने आपको बताया था ना, थायराइड से जो आप थायराइड ग्रंथि है और उसके अल्पस्राव से क्या होता है? मोटापा हमारा बढ़ता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अल्पस्राव से भी हमारा क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। इसलिए ये भी है। वंशानुगत कारक, ये भी आपका है, यानी ऑप्शन डी क्या? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी पर हम जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। मोटापा के क्या कारण नहीं हो सकते? शब्द नहीं शब्द पूछा स्टूडेंट, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये सब क्या है? ये सब कारक हैं, लेकिन आपका इनमें से कोई नहीं जो है वो कारक नहीं, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, 25 वर्ष के बाद मनुष्य का भार वार्षिक दर पर बढ़ता है, मतलब कितने ग्राम पर बढ़ता है? आपका 500 ग्राम है, बी ऑप्शन 300 ग्राम, सी ऑप्शन 400 ग्राम और डी ऑप्शन है 200 ग्राम। तो क्या होगा स्टूडेंट आपका 25 वर्ष के बाद क्या होगा? 500 ग्राम, यानी आधा किलो वार्षिक दर से क्या होता है? आपका भार बढ़ता है कब? 25 वर्ष के बाद। स्टूडेंट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, मोटापे के अंतःस्रावी कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, मोटापे के अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से जो
एंडोक्राइन ग्लैंड से जो संबंधित कारक है वो कौन सा होगा। तो देखिए पहला है ऑप्शन है जब पीयूष तथा थायराइड ग्लैंड अल्प स्रावण करती हैं। दूसरा ऑप्शन है जब पीयूष व थायराइड ग्लैंड अधिक स्राव करती हैं। तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी यानी अधिक और कम दोनों स्राव वाला, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो हमने आपको क्लास में क्या एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके अल्प स्राव से हमारा मोटापा बढ़ता है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। यानी पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के से और थायराइड ग्लैंड से जब अल्प स्राव होता है तो आपका क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीसोमॉर्फ क्या संदर्भित करता है। मीसोमॉर्फ क्या संदर्भित करता है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन है आपका वजन बढ़ाना मुश्किल होता है। दूसरा है ये सरलता से वजन बढ़ाते हैं। तीसरा है आपका ये सरलता से वजन बढ़ाते और कम करते हैं। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा मान लीजिए इसमें से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या है मेसोमॉर्फ जो होता है किसको संदर्भित करता है, ये सरलता से वजन बढ़ाते हैं और कम करते हैं, यानी ऑप्शन सी स्टूडेंट इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मोटापे से संबंधित नहीं है। स्टूडेंट नहीं शब्द जहाँ है इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अधिकतर नहीं शब्द वाले ही क्वेश्चन आपके गलत होते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्या है ऑप्शन उच्च रक्तचाप, दूसरा क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस, तीसरा क्या है सिरोसिस स्टूडेंट, और चौथा क्या है मस्तिष्क ज्वर। तो आपका मोटापे से तो उच्च रक्तचाप भी होता है, धमनियों का बीमारी एथेरोस्क्लेरोसिस भी होता है, और लीवर का बीमारी सिरोसिस भी होता है, यानी मस्तिष्क ज्वर जो है वो आपका क्या है मोटापे से संबंधित नहीं, ये क्या है न्यूरल डिसऑर्डर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट मोटापे में किस प्रकार का मधुमेह होता है। ठीक है, यानी मोटापे से जो होता है टाइप 1 मधुमेह होता है या टाइप 2 मधुमेह होता है या ए बी यानी टाइप 1 टाइप 2 दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट मोटापे में हमें क्या होता है टाइप 2 मधुमेह होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 9th क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन करिए। कुछ रिमेन क्वेश्चन और है अभी इसको राइट करवा रही हूँ स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है निम्नलिखित में से मोटापे का प्रबंधन है। ठीक है, यानी मोटापे का प्रबंधन का मतलब यहाँ पे है स्टूडेंट जी की कैसे हम मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं या किस चीज़ का इस्तेमाल करके हम मोटापे पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, प्रबंधन का मतलब ये था कि व्यवस्था। ठीक है, तो आइए देखिए स्टूडेंट पहला ऑप्शन है औषधि, दूसरा ऑप्शन है क्रियाओं में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे स्टूडेंट। हमने आपको क्लास में क्या एक्सप्लेन किया था कि मोटापे का प्रबंधन में था कि औषधि का था और क्रियाओं में वृद्धि थी। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज था। तो ये सब क्या था आपका मोटापे का प्रबंधन था, जिसमें यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा, यानी ए और बी क्या है दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शरीर में इंसुलिन का अल्प स्राव से क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन आपका एक हार्मोन होता है। ये कहाँ से स्रावित होता है स्टूडेंट, तो आपका पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से स्रावित होता है स्टूडेंट। अग्नाशय की किस सेल से स्रावित होता है, तो याद रखिएगा कि ये बीटा सेल से जो है स्रावित होता है। बीटा सेल्स भी किसका भाग होता है स्टूडेंट, तो लैंगरहैंस की द्विकाएं जो पाई जाती हैं उसका भाग होता है। लैंगरहैंस की द्विकाएं कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट, तो पेनक्रियाज में पाई जाती हैं। और लैंगरहैंस की द्विकाएं जो होती हैं वो कितने सेल्स में डिवाइड होती हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि उनकी 4 सेल्स डिवाइड होती है, 4 सेल्स में डिवाइड होती है। बीटा सेल्स जो होता है वो 70% होता है। फिर अल्फा सेल्स है, अल्फा सेल्स कितना होता है 20% होता है। फिर आपका क्या है गामा सेल्स या आपका डेल्टा सेल्स बोलते हैं, तो जो कि आपका 10% होता है स्टूडेंट। जो बीटा सेल्स होता है वो इंसुलिन का, और अल्फा सेल्स जो होता है वो ग्लूकागॉन हार्मोन्स यानी ये दोनों हार्मोन्स का स्राव करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखिए समझते हैं। तो शरीर में इंसुलिन का अल्प स्राव से क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है कि शर्करा की मात्रा अधिक होना, दूसरा ऑप्शन है शर्करा का मात्रा कम होना, तीसरा ऑप्शन है वसा की मात्रा अधिक होना, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन की मात्रा अधिक होना। तो जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का अल्प स्राव होगा स्टूडेंट,
तो जाहिर सी बात है कि जो शर्करा होगी यानी ग्लूकोज जो होगा उसकी जो मात्रा होगी वो अधिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंसुलिन ही क्या करता है, आपके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है स्टूडेंट। अगर उसका स्राव कम हो जाता है तो क्या होता है, शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है और फिर वही आगे चल के क्या होता है, वो व्यक्ति या वो महिला वो क्या हो जाएंगे, आपके डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा कि शर्करा की मात्रा जो है अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी का क्या कारण है। सबसे पहले स्टूडेंट समझिए, एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो किसकी बीमारी है, तो याद रखिएगा कि ये धमनियों से संबंधित बीमारी होती है। ये कैसे होती है, तो जब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और धमनियों में क्या होता है, जाकर वो जमा हो जाती है, जिससे क्या होती है, धमनियां जो होती है सख्त हो जाती हैं। तो किसकी बीमारी है, किस कारण से होता है स्टूडेंट, ऑप्शन देखिए यहाँ पर है आपका धमनियों का सख्त होना, दूसरा ऑप्शन है धमनियों का शिथिल होना, तीसरा ऑप्शन है सिराओं का सख्त होना, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी में क्या कारण होते हैं, तो उसमें क्या होती है, धमनियां जो होती हैं वो सख्त हो जाती हैं। कैसे, क्यों हो जाती है सख्त स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उसमें क्या होता है, हमारे ब्लड में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, ऑस्टियो अर्थराइटिस संबंधित है स्टूडेंट। ऑप्शन ए है आपका जोड़ों से, हड्डियों से, ए तथा बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताए थे स्टूडेंट, जो आर्थराइटिस होता है वो किससे संबंधित होता है, आपका जोड़ों से होता है। डॉक्टर आर्थो सुने ना, पेन की जो दवा आयुर्वेदिक है, तो इसी से आप याद रखिएगा कि जोड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, स्लीप एपनिया क्या है ना, स्लीप एपनिया होता है, क्या होता है, नींद के समय बार बार सांस रुकना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है नींद के समय सांस आरंभ होना, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों होगा और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, स्लीप एपनिया जो होता है वो आपका नींद के समय बार बार सांस रुकना और क्या होता है, आरंभ होना होता है। तो यानी ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लीप एपनिया के प्रकार है ना, स्लीप एपनिया के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अवरोध एपनिया, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रण स्लीप एपनिया और तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका अवरोध एपनिया भी है और नियंत्रण स्लीप एपनिया भी, यानी ऑप्शन सी आपका सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, महिलाओं में मोटापा सामान्यतः किस अवस्था में आता है स्टूडेंट। तो क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो मोटी होती है वो किस अवस्था में होती है स्टूडेंट, तो प्रौढ़ावस्था में होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि महिलाओं में मोटापा जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है, प्रौढ़ावस्था में आता है। आपका अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, मोटे लोगों में प्रायः कौन कौन सी बीमारी होती है, यानी आप क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब लोग मोटे हो जाते हैं तो वो कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, यानी जैसे हृदय संबंधित बीमारी होगा, यकृत संबंधित बीमारी होगा, वृक्क संबंधित या ये सभी। तो हम क्या बताए थे स्टूडेंट, जब मोटापा आता है तो वो कई बीमारियों का घर हो जाता है। तो जिसमें क्या होता है, आपका हृदय भी आता है, यकृत भी आता है और किडनी भी आता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा स्टूडेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, बीएमआई का फुल नेम क्या होता है। तो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, दूसरा है बॉडी मास इंडेक्स, तीसरा है बेसल मास इंडेक्स, चौथा है नन ऑफ एबव। तो आपको क्लास में मैंने बताया था कि बीएमआई जो होता है वो किसका फुल नेम है, तो आपका क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं कि इंसुलिन की खोज, जिसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो हम क्या बताएंगे कि जो इंसुलिन की खोज हुई थी स्टूडेंट, उसको सबसे पहले मिकोवस्की तथा मेहरिंग ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट, मिकोवस्की तथा मेहरिंग, ठीक है। मिकोवस्की तथा मेहरिंग ने क्या किया था, इंसुलिन की खोज की थी स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ इतना आप लोग राइट डाउन करिए, आगे अभी फिर कंटिन्यू कर रहे स्टूडेंट।
आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मोटापा किस यंत्र से नापा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है स्केल, बी ऑप्शन है कैलीपर्स या इसी को हम कैलीपर भी ऑप्शन में आएगा, सी ऑप्शन है आपका मशीन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपको मैंने क्लास में बताया था कि जो मोटापा का यंत्र किससे नापते हैं या मोटापे का यंत्र कौन सा होता है जिससे हम नाप करते हैं, तो कैलीपर्स, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा, जिसको हम या तो कैलीपर्स भी बोलते हैं या फिर कैलीपर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वजन से शरीर का वजन कितना प्रतिशत अधिक होगा जब उसे हम अधिक वजन यानी ओवरवेट कहेंगे स्टूडेंट। तो क्या है, ऑप्शन ए आपका 20%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 60% और डी ऑप्शन है 80%। तो आपको क्लास में मैंने बताया था कि जब सामान्य वजन से शरीर का 20% वजन अधिक होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरवेट बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा 20%। अगला क्वेश्चन आपका स्टूडेंट, जब शरीर का वजन 20 से 40% बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जब शरीर का वजन 20 से 40% यानी बढ़ जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, मोटापा बोलते हैं स्टूडेंट, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चयापचय दर मेटाबॉलिक रेट किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात कर रहा है स्टूडेंट, तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपका है आपका थायराइड के द्वारा या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा या हार्ट के द्वारा या थायराइड के द्वारा। तो क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, थायराइड के द्वारा नियंत्रित होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि के अल्पस्राव से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो ए ऑप्शन है आपका मधुमेह, बी ऑप्शन है डायबिटीज इंसिपिडस, सी ऑप्शन है घेंगा और डी ऑप्शन है क्रिटिनिज्म। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है, आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, आधारी उपापचय या आधार उपापचय दर यानी BMR किसके द्वारा बढ़ जाता है। ठीक है, यानी आपका क्या है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो किसके द्वारा बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन है अनुकंपित तंत्रिका तंत्र या थायरॉक्सिन हार्मोन्स या एड्रिलिन हार्मोन। तो जो BMR जो होता है वो किसके वजह से बढ़ता है, तो आपका थायरॉक्सिन, यानी ऑप्शन सी सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, BMR को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आपका है kg बाई मीटर स्क्वायर या kg स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर बाई kg या मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। तो आपको क्लास में मैंने बताया था स्टूडेंट कि आपका BMI का फॉर्मूला क्या था, आपका वेट यानी kg बटे में क्या था, ऊंचाई मीटर स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन ए आपका सही होगा, kg बाई मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 फीट में कितने मीटर होते हैं स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए है आपका 3 मीटर, ऑप्शन बी है 0.2 मीटर, ऑप्शन सी है 0.5 मीटर, ऑप्शन डी है 0.6 मीटर। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मेरा देने का एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को 1 फीट में कितने मीटर हैं ये आपको अच्छे से याद हो जाए और ताकि आप लोगों को BMI निकालने में दिक्कत ना हो। तो क्या बताया था आपको क्लास में कि 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, तो 0.3 मीटर होते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को, 11 अगस्त को, 11 जुलाई, 11 मई। तो विश्व मोटापा दिवस जो होता है आपका 11 अक्टूबर को मनाते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, 2023 का विश्व मोटापा दिवस का थीम क्या है स्टूडेंट। तो 2023 विश्व मोटापा दिवस का थीम आपका चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। ये आज आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 4 एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग यूट्यूब या गूगल पर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम
और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर जो बेल आइकन का यानी घंटी का जो आकार है उसे आप प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि मेरी जितनी भी आगामी क्लासेस हैं वो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल जाएगी। स्टूडेंट, आप जैसे जैसे अगली क्लास में जाएंगे मैं वैसे वैसे आप लोगों का को करिकुलर का कोर्स हमेशा कंटिन्यू करूँगी। आप लोगों को को करिकुलर में आगे से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए और आप लोग क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। स्टूडेंट, ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।